हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपनी 10th का एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4। देखो, इस पूरी एक्सरसाइज को करने के लिए सिर्फ 2 मिनट्स दे दो, आपको ये एक्सरसाइज टिप्स पे आ जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज को करने का टिप्स पे करने का तरीका है सिर्फ। देखो करना क्या, आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए समझ लीजिए क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या कर रखा है, रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में डिवाइड कर रखा है। देखिए कैसे किया, इसके अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में देखा जाए तो 2 तरह से हमें मिलता है। क्या है, एक तो है टर्मिनेटिंग, एक तो क्या है टर्मिनेटिंग, और एक क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाता है, जो टर्मिनेट हो जाता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो मतलब क्या है, एक जगह डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाता है, एक जगह डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होता। अब देखिए ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करेगा। हमें पता है रैशनल नंबर को a/b की फॉर्म में लिखते हैं, सभी को ये बात तो पता ही है कि रैशनल नंबर को a/b की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये सारा कुछ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इस b पे डिपेंड करेगा। ठीक है, छोटी सी बात है, 2 सेकंड 2 मिनट दीजिए इसको समझाने के लिए। अगर ये समझ आ गया तो पूरी एक्सरसाइज टिप्स पे आ जाएगी आपको। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अगर b जो हमारा है उसके प्राइम फैक्टर्स करने पे हमें ओनली, माइंड इट, ओनली 2 के फैक्टर्स और 5 के फैक्टर्स मिले। ठीक है, a/b की फॉर्म में होगा रैशनल नंबर, नो डाउट। ठीक है, अगर b के फैक्टर्स करने पे, प्राइम फैक्टर करने पे हमें ओनली 2 के फैक्टर्स और 5 के फैक्टर्स मिले तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर मिले ओनली 2 के और 5 के फैक्टर्स मिले, अगर ना मिले तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर सिर्फ ओनली 2 और 5 के फैक्टर्स मिलेंगे तो टर्मिनेटिंग। अगर ओनली 2 और 5 के फैक्टर्स ना मिले, मतलब कुछ और मिल जाए, या फिर 2 के साथ कुछ और मिल जाए, या 5 मतलब इनमें से कुछ मिसिंग हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा हो, ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रिपीटिंग होगा। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो क्या होगा, रिपीटिंग होएगा। देखिए अब एग्जाम्पल देख लिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे मान लो ये है 35/100। देखो इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, 0.35 है ना। अब ये 100 क्या है, 100 क्या है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की 2 इंटू 5 की 2, 25 4 100। ठीक है, तो ये किसके फैक्टर्स आए, ओनली 2 के और 5 के फैक्टर्स आए सिर्फ। ठीक है, बी जो हुआ 2 और 5 के फैक्टर्स में आया तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग, मतलब इसके बाद कुछ नहीं है, टर्मिनेट हो गया यहाँ पे आके। ठीक है, तो ये चीज तो समझ आ गई, ओनली 2 और 5 के फैक्टर्स हैं। अगर 2 और 5 के फैक्टर्स ना हो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1/7, आपके एनसीईआरटी बुक में भी एग्जांपल है, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए अगर हम 1/7 लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, देखो 7 में ना तो 2 का कोई फैक्टर है ना कोई 5 का फैक्टर, बल्कि एक 7 का ये एक फैक्टर है। ठीक है, अब इसको करके देख लेते हैं क्या आएगा, क्या ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो 7 बाहर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, पहले तो जाएगा ही नहीं, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ले लिया तो किस पे जाएगा, 1 पे 7, उसके बाद 3 आया, 0 ले लेंगे ऊपर से हम। ठीक है, किस पे जाएगा, 4 पे 28। ठीक है, 2 आ गया, अब किस पे जाएगा, 2 पे 14। अब 6 आया, 0 लिया, किस पे जाएगा, 8 पे 56। अब किस पे जाएगा, क्या आया, 4 आया, 0 लिया, अब किस पे जाएगा ये, हाँ जी 5 पे 35। ठीक है, अब क्या आएगा, रिमाइंडर 5, फिर से 0 ले लेंगे, किस पे जाएगा, 7 पे 49। अब क्या आया, 1, देखो 1 आ गया, रिपीट हो गया 1 यहाँ पे। बट अभी हम श्योर नहीं है कि क्या सारी टर्म क्या पता कुछ और आ जाए, बना देखते हैं एक दो और करके। ठीक है, किस पे जाएगा, 1 पे 7 3। अब देखो आप जितनी मर्जी प्रोसेस कर लो, इसके बाद यही नंबर रिपीट होंगे, क्योंकि देखो 1 आ गया, 7 फिर 3 आ जाएगा, फिर आपका 2 फिर 6 फिर 5, मतलब ये रिपीट हो जाएगी प्रोसेस इसके बाद। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/7 इक्वल 0.14285 का बार, मतलब यही टर्म इसके बाद रिपीट होनी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो नहीं हो रहा, चलता रहेगा ये तो, है ना, आगे चलता रहेगा 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, फिर से 1, मतलब चलता रहेगा। नॉन रिपीटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो रैशनल नंबर्स को यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन में 2 टाइप से हमने डिवाइड किया, वन इज टर्मिनेटिंग एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड ऑल डिपेंड्स अपॉन द बी कि ओनली 2 और 5 के फैक्टर्स हुए तो टर्मिनेटिंग, अगर 2 और 5 के फैक्टर्स ना हुए तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। देखो जैसे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका। 6th एग्जांपल देखिए, 6th क्वेश्चन देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखे है, 1.4 जो एक्सरसाइज है उसमें इसने कहा क्या है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी बिल्कुल भी, मैंने पहले ही कहा था कि 2 सेकंड्स के क्वेश्चन रह जाएंगे।
ठीक है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, हमने बताना है कि जो रैशनल नंबर गिवन है वे टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, अब देखिए जैसे 6th वाला है, उसके अंदर क्या दे रखे 23/2 की 3, 5 की 2। देखो ये किसके हैं, जो b है हमारा a/b है ना, ये b में जो से फैक्टर आ रखे हैं किसके, ओनली 2 और 5 के फैक्टर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। आंखें बंद करके इसका आंसर लिख देना, टर्मिनेटिंग। उसके बाद इससे अगला ही देखिए, मैं ये इसलिए करवा रही हूँ, इसमें फैक्टर गिवन है, बाकी आपको फैक्टराइजेशन की अगर वीडियो देखनी है वो भी आपके लिए बनाई हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी, देखिए 7th देखिए इसका 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब इसके अंदर देखिए जो b है हमारा, डिनोमिनेटर है हमारा, उसमें ओनली 2 और 5 के फैक्टर नहीं है, एक एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा लिख दीजिए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो आपने देखना क्या है, बी को देखना है सिर्फ, अगर ओनली 2 और 5 के फैक्टर्स हुए तो टर्मिनेटिंग, अगर ओनली 2 और 5 के फैक्टर्स ना हुए या फिर इनमें से कुछ मिसिंग हुआ तो क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है,